Hello, good morning everyone. Myself Priyanshu Kumar. Today is we gonna to discuss about a very important topic, pharmaceutical calculations. Last class में हम लोगों ने पढ़ा था और उसी का जो बचा हुआ पार्ट्स था लाइक एलिगेशन, प्रूफ स्प्लिट और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट्स. ठीक है. और एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन इट इज द मेथड when the calculation involves mixing of two similar preparations of different strength to produce a preparation of intermediate strength. मतलब एलिगेशन एक ऐसा मेथड है लाइक जिसमें क्या है कि हम लोग दो डिफरेंट स्ट्रेंथ का जो प्रिपरेशन होता है उसको मिक्स करके एक इंटरमीडिएट प्रिपरेशन तैयार करते हैं. लाइक एग्जांपल, हमारे पास दो स्ट्रेंथ का अल्कोहल है. ठीक है. एक 70% ऑफ अल्कोहल है और एक 50% ऑफ अल्कोहल है. ठीक है. अब उस दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक 60% अल्कोहल बन जाएगा. ठीक है. तो ये क्या होगा, दो डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल को हम लोग मिक्स करके एक नया स्ट्रेंथ अल्कोहल का हम लोग बना लेते हैं. ठीक है. तो उसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिगेशन. ठीक है. एलिगेशन क्या हुआ, समझ में आ गया? इट इज द मेथड व्हेन द कैलकुलेशंस इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ टू सिमिलर प्रिपरेशन. दो सिमिलर प्रिपरेशन है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है. ये 70% ऑफ अल्कोहल है, ये 50% ऑफ अल्कोहल है. 50% और 70% का मीन्स क्या कि लाइक 100 ml का जो 100 ml वाटर में 70 ml जो है वो हम लोग अल्कोहल मिक्स किए हुए हैं. इसमें क्या 100 ग्राम ऑफ वाटर में 100 ml ऑफ वाटर में हम लोग क्या है 50 ml ऑफ अल्कोहल को मिक्स किए हुए. तो वो 50% है, वो 70% है. दोनों अलग अलग स्ट्रेंथ का है. तो सिमिलर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ टू प्रोड्यूस अ प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ. दोनों को मिक्स करके हम लोग क्या इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ बनाते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है, 70% अल्कोहल प्लस 50% अल्कोहल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 60% ऑफ अल्कोहल. ठीक है. चलिए, अब इसमें देखिए एक मेन जो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक फिगर नहीं है, ये एक फॉर्मूला है. इसका क्या है, स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने का. लाइक जो स्ट्रॉन्ग या हाई परसेंट जो होगा, लाइक जैसे अभी हमने एग्जांपल में क्या बात किया था, 70%, ये स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है ना इस दोनों में. अब जो लोअर परसेंट होगा लाइक 50%, ठीक है, 50%, और हमको डिटरमाइन क्या करना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज हमको कितना चाहिए. ये फॉर्मूला इस चीज के लिए यूज होता है लाइक जब हम 70% अल्कोहल और 50% अल्कोहल को मिला के हमको 60% ऑफ अल्कोहल का स्ट्रेंथ निकालना है, तो किस अमाउंट में हम इस दोनों को मिक्स करेंगे कि 60% निकलेगा. कुछ एक अमाउंट होना चाहिए ना कि 70% अल्कोहल का कितना ml और 50% अल्कोहल का कितना ml. ठीक है. उसको कितना कितना पार्ट्स जो है सो हम मिक्स करेंगे ताकि मेरा जो है सो 60% ऑफ अल्कोहल मिलेगा. तो हाई स्ट्रेंथ ऑफ परसेंट कितना है 70%, लोअर कितना है 50%, और हमको रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड परसेंट मेरा क्या है 60%. ठीक है, 60%. तो अब देखो हमें क्या करना है, यहां पे नीचे क्या लिखना है, हाई माइनस रिक्वायर्ड. हाई कितना है 70, रिक्वायर्ड कितना है 60. हाई माइनस रिक्वायर्ड 70 माइनस 60 इज इक्वल टू 10. ठीक है, 10% नहीं 10. ठीक है, और 10% भी बोल सकते हो आप. ठीक है. अब देखो यहां पे क्या करना है, रिक्वायर्ड माइनस लो. तो रिक्वायर्ड कितना है हमारा 60, लो परसेंट कितना है 50. तो 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10%. ठीक है. दैट मीन्स अब देखो एक चीज में क्या गौर करना है, जो हमारा रिक्वायर्ड लो वाला जो पार्ट हमने निकाला है ना, रिक्वायर्ड माइनस लो, जबकि निकाला है हमने कब, कहां से, रिक्वायर्ड और लोअर से. यहां से ये तीर ऐसा गया है ना, बट जो हमारा ये परसेंट जो होगा वो किसका हिस्सा होगा, किसका पार्ट्स होगा, वो स्ट्रॉन्ग का. 10% हम स्ट्रॉन्ग एसिड को लेंगे, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को लेंगे, और जो नीचे वाला जो हिस्सा होगा जो हम यहां से माइनस करके आए हैं, हाई से रिक्वायर्ड को माइनस किए हैं, वो वाला डायरेक्ट देखो ये तीर कहां पे आ गया इसमें. ठीक है. तो जो ये 10% हम लोअर का लेंगे और 10%
हायर का लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, जो रिक्वायर्ड परसेंटेज अमाउंट है अल्कोहल का वो डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को देखो एक नेक्स्ट एक बैक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। इसमें तो दोनों का 10% का आ गया, तो इसमें मे भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझने में। एक थोड़ा सा हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें। ठीक है, जैसे देखो हाई परसेंट में हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 30। ठीक है, और जो लो परसेंट हमारा है उसका ले लेते हैं 20। ठीक है, और हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज हमको निकालना है, मान लीजिए दोनों के बीच में कितना आ गया, 25। ठीक है, एक चीज आपको गौर करना होगा कि जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा ना, हमेशा इन दोनों हाई और लोअर दोनों के बीच में ही वेरी करेगा कभी भी। ठीक है ना, तो ये हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज हम लोग मान लेते हैं 25%। ठीक है, 25%। अब हमको यहां नीचे क्या लाना है, हाई माइनस रिक्वायर्ड। तो हाई कितना है 30 और लोअर कितना है 25, दैट मीन्स 5%। ठीक है, अब जो हमारा रिक्वायर्ड माइनस लो वाला पार्ट है, रिक्वायर्ड कितना है 25, लोअर कितना है 20, सेम वही 5%। अब ये 5% किसका, जो हाई स्ट्रेंथ का है, लाइक हाई स्ट्रेंथ वाला कितना था 30% ऑफ अल्कोहल का हम लोग 5 भाग लेंगे या 5% लेंगे। ठीक है, और जो लोअर परसेंटेज वाला है, जो 20% अल्कोहल वाला पार्ट है, उससे भी हम लोग 5% लेंगे। जब उसको हम मिक्स करेंगे तो वो हमारा जो रिक्वायर्ड परसेंट है 25% का अल्कोहल वो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस फॉर्मूला में? तो एलिगेशन यही होता है, दो डिफरेंट स्ट्रेंथ के प्रिपरेशन को हम लोग मिक्स करके एक इंटरमीडिएट जो है सो प्रिपरेशन तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए एक फॉर्मूला ये होता है वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, वॉल्यूम रिक्वायर्ड, जो वॉल्यूम हमको चाहिए, ठीक है, इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड, जिस परसेंट में हमको अल्कोहल चाहिए। ठीक है, उसमें डिवाइड कर देंगे किससे, परसेंटेज यूज्ड। टोटल जो परसेंट हम लोग यूज करेंगे ना उसके लिए, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल निकल जाएगा, मतलब एक्चुअल अमाउंट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रूफ स्प्रिट का। प्रूफ स्प्रिट क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। लाइक प्रूफ स्प्रिट क्या होता है, जब भी हम कोई अल्कोहल का मिक्सचर बना रहे हैं, लाइक 50% ऑफ अल्कोहल है, ठीक है, तो उसमें क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि 100 ml ऑफ वाटर में जब हम 50 ml ऑफ अल्कोहल को मिक्स करेंगे वो क्या हो जाएगा, 50% ऑफ अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन विच द अल्कोहल स्ट्रेंथ इज जनरली कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रूफ स्प्रिट। मतलब जब किसी मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर में, अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में किस स्ट्रेंथ में, मतलब कितना अमाउंट में क्या अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, किसी भी अल्कोहल और लाइक वाटर के मिक्सचर में किस अमाउंट में जो है सो हमारा अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, उस अल्कोहल कितना अमाउंट में प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करने का वो जो टर्म होता है, वो जनरली जो कैलकुलेटेड टर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रूफ स्प्रिट, कि उस टोटल सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में हमारा अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, लाइक जब हम लोग कोई भी अल्कोहलिक सब्सटेंस जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं किसी डिफरेंट कंट्रीज से, तो वहां से क्या है कि उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है कि किसी भी सब्सटेंस में कितना % आपका अल्कोहल है, तो उसके हिसाब से क्या है कि उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। ठीक है, एक्साइज डिपार्टमेंट भी होता है इसके लिए फर्दर, तो दैट इज टैक्स ऑन अल्कोहल सेल। आप लोग देखते होंगे जिस भी दवाई में जितना ज्यादा अल्कोहल होता है वो उस पर उतना ज्यादा टैक्स लगा हुआ होता है। ठीक है, अब वही चीज जब हम डिफरेंट बात करेंगे कि लाइक जब हम लोग शराब की बात करते हैं तो शराब में क्या है, अल्कोहल का मात्रा ज्यादा होता है तो उस पर ज्यादा टैक्सेस है ना। नेक्स्ट, इन यूएसए 50% बाय वॉल्यूम ऑफ C2H5OH, मतलब इथाइल अल्कोहल। ठीक है, 50% ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ C2H5OH
इज कंसिडर्ड टू बी 100% प्रूफ। दैट मीन्स कि यूएसए में क्या होता है कि अगर 50% बाय वॉल्यूम 100 ml पानी में 50 ml जो है अगर अल्कोहल मिक्स है, ठीक है, तो वो 50% हुआ ना बाय वॉल्यूम से, तो 50% अगर अल्कोहल है, कौन सा, इथाइल अल्कोहल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं 100% प्रूफ, कि मतलब वो 100% प्रूफ है, मतलब 100% मतलब अल्कोहल है, ठीक है। अब सेम ये कौन सा केस है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बट इन इंडिया 57.1% वॉल्यूम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। जैसे अमेरिका में क्या है, 50% अल्कोहल अगर मिक्स कर दिए वाटर में तो वो उसके लिए 100% प्रूफ है कि वो 100 उसको मानेंगे हम लोग। बट वही सेम चीज क्या है इंडिया में, जब हम लोग उसमें 57.1% इथाइल अल्कोहल मिक्स करेंगे वाटर में, तो हम लोग उसको क्या मानेंगे कि हमारा 100% प्रूफ है या 100 वॉल्यूम है वो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, इसी को हम लोग प्रूफ स्प्रिट बोलेंगे, ठीक है ना। 100 वॉल्यूम है मतलब वो प्रूफ स्प्रिट है, वो उसका प्योरेस्ट फॉर्म है, हम जो उसको जो हम लोग यूज करेंगे 100% के रूप में, ठीक है। 100% कब बनेगा इंडिया में, जब 100 ml ऑफ वाटर में 57.1% हम लोग उसमें इथाइल अल्कोहल को मिक्स करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स एनी अल्कोहलिक सॉल्यूशंस that contains 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारा अल्कोहल है वो भी लिक्विड है और जो हमारा वाटर है वो भी लिक्विड है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है कि हाँ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दिस मीन्स एनी अल्कोहलिक सॉल्यूशंस दैट कंटेन्स 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल भी बोलते हैं या C2H5OH भी बोलते हैं, सेम ही है, ठीक है। आप C2H5OH कहीं लिखा देखो, या इथाइल अल्कोहल लिखा देखो, या इथेनॉल, वो तीनों एक ही चीज है, ठीक है। जिस सॉल्यूशन में, जिस अल्कोहलिक सॉल्यूशन में 57.1% इथेनॉल प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रूफ स्प्रिट, ठीक है। प्रूफ स्प्रिट समझ में आ गया। वैसा अल्कोहलिक सॉल्यूशन जिसमें 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल प्रेजेंट होगा उसको हम लोग प्रूफ स्प्रिट बोलेंगे, ठीक है। अब 100 डिग्री प्रूफ या 100% प्रूफ क्या होता है, इसको 100 डिग्री भी बोल सकते हैं, 100% भी बोल सकते हैं, ठीक है। 100% प्रूफ इज इक्वल टू क्या हो गया, 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, अब ये जो होता है ना, ये दो तरह का होता है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज मोर देन 57.1%, अगर हम लोग क्या है कि कोई अल्कोहल का सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, अब उसमें जो स्ट्रेंथ है अल्कोहल का वो 57.1% से ज्यादा है। ये भी तो हो सकता है एक केस में कि जब वो 57.1% है तो वो क्या है, प्रूफ स्प्रिट है, ठीक है। अब एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि 57.1% से ज्यादा होगा, तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है 57.1% से कम होगा। तो वही क्या है कि जब स्ट्रेंथ जो है सो अल्कोहल का मोर देन 57.1% होगा तो उस केस में क्या होगा, देन इट इज कॉल्ड ओवर प्रूफ। क्या बोलेंगे, अगर 57.1% से ज्यादा अल्कोहल किसी सॉल्यूशन में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ओवर प्रूफ। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, ओ, इस तरह से, O डिग्री P डिग्री, ठीक है, और डिग्री O/P मतलब ओवर प्रूफ, ठीक है, इससे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड केस इसमें क्या हो गया, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज लेस देन, मतलब कम है, 57.1% से कम है, देन इट इज कॉल्ड क्या, अंडर प्रूफ, ठीक है। जब 57.1 होगा तो स्प्रिट प्रूफ, 57.1 से % से एबव होगा तो अपर प्रूफ या ओवर नहीं, अपर नहीं, ओवर प्रूफ, और जब 57.1% से कम होगा तो अंडर प्रूफ, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अब इसी का कन्वर्जन वगैरह, इसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह मिलेंगे आपको सिलेबस में, आपके बुक्स में, आप वहां से इस प्रॉब्लम को सेम इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आप लोग
हल करके देखिएगा वहां पे उसका आंसर निकाल के, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ प्रूफ स्प्लिट, उसमें कैसा क्वेश्चंस आता है ये आप देख लीजिए कि कन्वर्जन ऑफ प्रूफ स्प्लिट इनटू परसेंटेज, प्रूफ स्प्लिट दिया रहेगा, वहां से आपको परसेंटेज उसका कैलकुलेट करना होगा, या आपको कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू प्रूफ स्प्लिट, परसेंट दिया रहेगा उससे बोलेगा आपको प्रूफ स्प्लिट निकालने के लिए। ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा आपके सिलेबस में, ठीक है। चलिए प्रूफ स्प्लिट हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है, लाइक दीज आर दोज सॉल्यूशंस in which the solute concentration of one solution is same as the solute concentration of another। like देखिए ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या है, ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आपस में जो है ना उसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेम होता है, ठीक है। दो डिफरेंट जो है सो सॉल्यूशंस में क्या है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेम होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन का सॉल्यूट दूसरे सॉल्यूशन के सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब इस फिगर से देखिए, इसमें क्या है, एक क्या है सॉल्यूशन ए है, दूसरा क्या है सॉल्यूशन बी है। अब इस दोनों सॉल्यूशन का, ये दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। अब देखिए इस दोनों सॉल्यूशन में सेम क्या है होगा हमारा सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इस दोनों सॉल्यूशन का जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें एक टर्म और क्या आता है, जब दो सॉल्यूशन का सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम होगा, ठीक है, जब दो डिफरेंट सॉल्यूशंस का सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम होगा तो उस कंडीशन में एक क्या होता है कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो होता है ना वो भी सेम होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है दोनों जब अगर उसका सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम है ना तो उस केस में क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज आइसोऑस्मोटिक, ठीक है। जो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आइसोटोनिक में आपको दो वर्ड नजर आ रहा है क्या, आइसो प्लस टोनिक, आइसो प्लस टोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है। अब आइसो का मीन्स क्या होता है, सेम, आइसो मीन्स सेम। अब टोनिक मीन्स क्या, टोनिसिटी, टोनिसिटी, ठीक है। ऑब्लिक टोनिसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दैट मीन्स आइसोटोनिक, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की मैं बात करूं, लाइक 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका मतलब कोई बता सकते हैं क्या, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl? इसका मतलब ये हुआ कि लाइक जो हमारा 100 ml ऑफ वाटर है, 100 ml ऑफ वाटर है उसमें 0.9 ग्राम ऑफ क्या, NaCl, ठीक है। 0 ऑफ NaCl को जब हम मिक्स करेंगे तो उसमें जो हमारा सॉल्यूशन होगा, वो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा कौन सा, 100 ml ऑफ H2O और 0.9, उसमें 0.9 ग्राम ऑफ NaCl को जब हम मिक्स करेंगे वो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 0.9% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl। वेट बाय वॉल्यूम क्यों, NaCl को हम लोग ग्राम में लिए हैं, वो उसका क्या हो गया, वेट हो गया। उसको डिसॉल्व वाटर में किए हैं, मतलब लिक्विड में किए हैं, तो वो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोनिसिटी इज यूज्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन। जो आइसोटोनिसिटी का जो प्रिंसिपल होता है वो मेडिकेशन बनाने के टाइम पे हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। कब यूज होता है, ड्यूरिंग
प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन। लाइक अब कौन सा मेडिकेशन, आइसोटोनिसिटी हम क्यों उसको यूज करते हैं? जब हम आईवी फ्लूइड्स बनाएंगे और फॉर बॉडी, जब हम लोग आईवी में जो हम लोग चाहे कभी किसी को पानी का बोतल चढ़ता है या जितने भी आईवी जो हैं, आईवी सॉल्यूशंस जो हैं जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, इंजेक्टेबल जो भी डोजेस फॉर्म है, उसको क्या है जब हम वो बनाएंगे ना उसमें हमको आइसोटोनिसिटी को मैनेज करना जो सो बहुत जरूरी होता है ना, फॉर बॉडी। बिकॉज if the tonicity of these medicaments is different than blood or body fluids, then they cause irritation और मे बी सीरियस डैमेज। जब क्या है कि हम लोग जो हमारा प्रिपरेशन है, जो आईवी प्रिपरेशंस है, अगर उसका टोनिसिटी हम लोग अपने ब्लड से या बॉडी फ्लूइड से अगर हम लोग मैच नहीं करेंगे, मतलब उसके समान नहीं बनाएंगे, उसके बराबर नहीं बनाएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि वो हमारे शरीर में जाने के बाद क्या इरिटेशन कॉज करेगा, है ना, और क्या करेगा, कभी कभी क्या है कि वो सीवियर डैमेज भी कॉज करता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है बहुत केसेस में, ठीक है। इसलिए क्या है कि हमारा, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा आइसोटोनिसिटी को मैनेज करना जरूरी है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जैसे देखिए ये हमारा एक आईवी सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक आईवी सॉल्यूशन है, ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम, आईवी सॉल्यूशन को हम लोग ब्लड स्ट्रीम में ही इंजेक्ट करते हैं ना। अब देखिए इफ देयर टोनिसिटी इज इक्वल टू 0.9% NaCl, अभी आपको पता चलेगा ना हम अभी क्यों एग्जांपल की बात किए थे 0.9% NaCl। जो हमारा जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है, जो बॉडी फ्लूइड होता है ना, उसका टोनिसिटी कितना होता है 0.9% NaCl। NaCl मीन्स क्या, नमक, ठीक है, उसका जो टोनिसिटी होता है कितना होता है 0.9% NaCl। अगर हम लोग अपने आईवी सॉल्यूशंस का टोनिसिटी 0.9% नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे शरीर में जाके इरिटेशन कॉज करेगा। इफ देयर टोनिसिटी इज इक्वल टू 0.9% NaCl देन ओके, अगर 0.9% NaCl है तो ठीक है, वो हमारे ब्लड में ब्लड वेसल्स में जाने के बाद क्या होगा, वो खुद का जो है सो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। बट अदरवाइज दे कॉज इरिटेशन, अगर 0.9% नहीं है तो वो क्या इरिटेशन कॉज करेगा हमारे शरीर में जाने के बाद, है ना। क्या होगा जाने के बाद, वो हमारा जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, अगर उसका जो है आइसोटोनिसिटी जो है 0.9% NaCl नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल जो है, वो या तो स्वेल कर जाएगी या श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। अगर आइसोटोनिसिटी 0.9% NaCl मैनेज हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा आरबीसी को क्या कर देगा, या तो स्वेल या तो श्रिंक, या तो वो सिकुड़ जाएगा या तो फूल जाएगा, ठीक है। ब्लड टोनिसिटी इज इक्वल टू 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया कि हमारा जो ब्लड का जो टोनिसिटी है वो कितना है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl है, ठीक है। इसलिए हम लोग बनाते हैं हमारे आईवी सॉल्यूशंस को 0.9% NaCl, ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। सो आइसोटोनिसिटी सॉल्यूशंस 82 सॉल्यूशंस विच कंटेन्स 0.9, मतलब जो आइसोटोनिसिटी सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl होते हैं, ठीक है। इट इज ऑफ 3 टाइप, जो हमारे जो आइसोटोनिसिटी वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो आप लोगों ने एक चीज तो पढ़ा है ना अभी, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कैसे सॉल्यूशंस, जिसके जो है सो सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा 0.9% NaCl सॉल्यूशन से। हाँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा, जिसमें NaCl सॉल्यूशन जो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम होगा, वो क्या हो जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब देखो सेम उसी केस में देखो हाइपरटोनिक मींस जिसमें 0.9% NaCl से ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन 0.9%। हाइपरटोनिक में क्या हो गया, इफ द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, जिसमें NaCl सॉल्यूशन जो है 0.9% से ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक, जिसमें 0.9% होगा वो आइसोटोनिक, और जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है
अगर सॉल्यूशन में लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl होगा, अगर 0.9% से NaCl कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। ये 3 केस आप लोग समझ गए। कौन कौन सा, 0.9% होगा वो आइसोटोनिक होगा, 0.9% NaCl से ज्यादा होगा हाइपरटोनिक होगा, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl से कम होगा तो हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक जो कंडीशन है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराटोनिक भी बोलते हैं। ठीक है, जो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मीन्स ज्यादा और हाइपोटोनिक मीन्स कम, और इस दोनों कंडीशन को क्या है हम लोग पैराटोनिक भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रख लेना ऐसे ही। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ होमोलाइटिक मेथड। अब देखिए, अभी जो हमने बोला था आप लोग को स्टार्टिंग में ना कि इसको क्या हम लोग एक क्या बोलते हैं, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो होता है सेम होता है। अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है सेम होगा। अब देखिए ऑस्मोसिस फ्लो आप एक लीज पहले समझ आइए, फिर आपको इस फिगर के बारे में हम बताते हैं। जो ऑस्मोसिस फ्लो जो होता है ना, वो क्या होता है कि लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ऑस्मोसिस फ्लो कहां होता है, आप लोग हमेशा जानते होंगे कि जो हीट का फ्लो होता है, हीट का फ्लो वो हाई से लो के तरफ होता है, हाई टू लो होता है ना। हीट कहां फ्लो करता है, हाई से लो की तरफ करता है फ्लो। बट जो हमारा ऑस्मोसिस फ्लो होता है ना, कौन सा, ऑस्मोसिस फ्लो जो होता है ना हमारा, वो लो से हाई के तरफ मूव करता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। जो हमारा ऑस्मोसिस फ्लो होता है वो लो से हाई की तरफ मूव करता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं यहां अपने फिगर के ऊपर। डिटर्मिनेशन ऑफ होमोलाइटिक मेथड्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, हमारे जो आरबीसी सेल है, ठीक है, ये हमारा आरबीसी सेल है। ठीक है, अब देखो 3 कंडीशन मैंने आप लोग को बताया था, कौन कौन सा, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, अब जो हमारा आरबीसी सेल है, मान लो कि ये हमारा आईवी प्रिपरेशन है, ये हमारा आईवी प्रिपरेशन है। ठीक है, अब हमारा जो आरबीसी सेल है, हम इसको आरबीसी सेल को इसमें डाल देंगे। आईवी प्रिपरेशन में हम लोग अपना आरबीसी सेल को डाल देंगे। अब क्या होगा, अगर वो आईवी प्रिपरेशन जो है वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल दैट मीन्स कि वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl होगा। ठीक है, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें नॉर्मल रह जाएगा। वो हमारा आरबीसी सेल क्या है, नॉर्मल रह जाएगा आइसोटोनिक कंडीशन में। ठीक है, सेम जब वही चीज हम बात करेंगे हाइपोटोनिक के लिए, ये हमारा आईवी प्रिपरेशन है, इसमें हम लोग जो है सो अपना आरबीसी सेल को डाल दिए, आरबीसी सेल को डाल दिए। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन है वो 0.9% NaCl से कम है। क्या है, हाइपोटोनिक में क्या होता है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl से कम होता है। अब उस केस में क्या होगा, हाइपोटोनिक के केस में, कि हमारा जो आरबीसी सेल है ना वो स्वेल कर जाएगा। आप देख रहे हो, इसमें नॉर्मल कंडीशन में वो आरबीसी नॉर्मल रहा, बट जब हाइपोटोनिक का कंडीशन हुआ तो हमारा आरबीसी सेल जो है वो स्वेल कर गया, मतलब फूल गया, है ना। फूल क्यों गया, ड्यू टू ऑस्मोसिस फ्लो। ऑस्मोसिस फ्लो क्या हो गया, इसमें देखो अंदर हमारा बॉडी फ्लूइड का कितना है, 0.9 है, 0.9% है, बाहर क्या है 0.9 से कम है, मान लो 0.7 है। ठीक है, 0.7 है। तब इस केस में क्या होगा, ऑस्मोसिस फ्लो लो टू हाई, है ना, लो टू हाई, मतलब इधर से जो है सो बॉडी फ्लूइड्स जो है आरबीसी में इंटर कर रहा है, इधर से इंटर कर रहा है, इधर से इंटर कर रहा है, इधर से इंटर कर रहा है। ठीक है, जब लो टू हाई के तरफ हमारा जब ऑस्मोसिस फ्लो होगा तो क्या होगा, हमारा आरबीसी सेल स्वेल कर जाएगा, मतलब फूल जाएगा। ठीक है, अब सेम यही कंडीशन जब हम लोग हाइपरटोनिक में आते हैं तो इसमें क्या होगा, 0.9% से हमारा जो है कंसंट्रेशन जो है 0.9% से ज्यादा है, हाइपरटोनिक में ज्यादा है ना। तो उस हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा आरबीसी सेल है, आप देख रहे हो ये श्रिंक कर गया है
है ना, मतलब चिपक गया है बिल्कुल वो। तो इसमें क्या हो गया है, जो हम आईवी सॉल्यूशन में जैसे ही हम लोग अपना आरबीसी सेल को डालते हैं तो इसका क्या था 7.9 है, आरबीसी सेल कितना है 7.9 है, बाहर वाले का कितना है ज्यादा है, मान लीजिए कि इसमें 8.2 है ना, 8.2 है। अब ऑस्मोसिस फ्लो क्या होगा, लो टू हाई। अब जो है सो हमारा आरबीसी से जो है बाहर निकलेगा, आरबीसी से बाहर निकल, आरबीसी का जो सो प्रेशर कम है, ऑस्मोसिस फ्लो लो टू हाई होगा, तो 7.9 से किधर बढ़ेगा 8.2 के तरफ। जब आप आरबीसी के अंदर से कुछ कुछ निकाल लोगे तो वो तो दुबला होकर सिकुड़ जाएगा बिल्कुल, है ना। तो ये चीज समझ गए आप, श्रिंक हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी श्रिंक कब होगा, हाइपरटोनिक के कंडीशन में, नॉर्मल कब रहेगा आइसोटोनिक के कंडीशन में, और स्वेल कब करेगा हाइपोटोनिक के कंडीशन में। कोई प्रॉब्लम यहां तक, चलिए ठीक है। अब जो हमारा टोनिसिटी है उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, जो हम लोग प्रिपरेशन बना रहे हैं, जो डोजेस फॉर्म जो हम आईवी बना रहे हैं, अगर उसमें टोनिसिटी खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो उसकी खराबी है ना। उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब वो दो मेथड्स हैं, ठीक है, टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए दो मेथड्स होता है। कौन कौन सा मेथड्स है, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड और मॉलिक्यूलर वेट मेथड। कौन कौन सा मेथड है, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड और मॉलिक्यूलर वेट मेथड, ठीक है। अब देखो हम लोग पहला बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट मेथड का। फ्रीजिंग पॉइंट मेथड क्या है, दिस मेथड इज बेसिकली यूज्ड फॉर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स 0.9% से कम, है ना, वैसे आईवी प्रिपरेशंस, वैसे प्रिपरेशंस जिसका जो है सो सॉल्यूट कंसंट्रेशन 0.9% NaCl से कम होगा, वैसे सॉल्यूशंस के लिए, वैसे सॉल्यूशंस के आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए हम लोग किस मेथड का यूज करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड का, ठीक है। चलिए, इन दिस सोडियम क्लोराइड मीन्स क्या, NaCl, है ना। सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन सॉल्यूशन टू मेक आइसोटोनिक। मतलब ये कम था, मतलब उसमें NaCl कम था, तो हम उसमें NaCl को मिला देंगे, ऐड कर देंगे NaCl को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, NaCl का संख्या बढ़ जाएगा, मतलब 0.9% से इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करके उसको हम 0.9% बना देंगे, मतलब वो हमारा जो सब्सटेंस है वो आइसोटोनिक हो जाएगा। एडजस्ट कर दिया हम उस चीज को, ठीक है ना। अब इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, W% इज इक्वल टू 0.52 माइनस A/B, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को समझो, इसमें W क्या है, अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, मतलब जो NaCl हम लोग यूज कर रहे हैं ना, NaCl जितना उसमें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए जिस अमाउंट में हम लोग NaCl को यूज कर रहे हैं वो अमाउंट क्या होगा, W, ठीक है। चलिए, अब A क्या होगा इसमें, W% इज इक्वल टू क्या है, 0.52 माइनस A/B। अब यहां A क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सॉल्यूशन। अब एडजस्टिंग सॉल्यूशन क्या है, NaCl, एडजस्टिंग सॉल्यूशन NaCl। अब NaCl का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसको हम लोग किससे डिटरमाइन करेंगे, A से, ठीक है। अब B क्या है, B है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सॉल्यूशन, 1% सॉल्यूशन ऑफ एडजस्ट, सॉरी, ये जो प्रिपरेशन है ना, उस प्रिपरेशन का, ये एडजस्टिंग सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो होल सॉल्यूशन है ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। B क्या होगा, पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। A क्या होगा, NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। W क्या, अमाउंट, किस अमाउंट में NaCl को मिला रहे हैं। A क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% ऑफ NaCl, ठीक है। B क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड इज इक्वल टू, जो हमारा ब्लड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा,
इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ड्रग, ड्रग का फ्रीजिंग पॉइंट प्लस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, एडजस्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल लाइक व्हाट, NaCl। जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड होगा, ब्लड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो किसके इक्वल होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ड्रग प्लस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ NaCl। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब दूसरा मेथड कौन सा है, मॉलिक्यूलर वेट मेथड। मॉलिक्यूलर वेट मेथड किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के लिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के लिए। और जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट मेथड था किसके लिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, चलिए molecular weight method are basically used for hypertonic solution, hypertonic solution that means 0.9% से क्या ज्यादा। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाना है, मतलब उसमें से NaCl को निकालना है। ठीक है, बट कैसे निकालना है, परसेंटेज ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, एडजस्टिंग सब्सटेंस मीन्स NaCl, NaCl का जो परसेंट हम लोग उससे निकालेंगे इज इक्वल टू 0.03 m/n। ठीक है, m/n। अब m और n क्या है, मेन यहां पे ये देखना पड़ेगा। एडजस्टिंग सब्सटेंस तो आपको पता है कि NaCl। ठीक है, अब m क्या है इसमें, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। अब जो वो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस जिसका हमको आइसोटोनिसिटी मैनेज करना है, एडजस्ट करना है, उस सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, m क्या है, जिस सब्सटेंस का टोनिसिटी एडजस्ट करना है उस सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस इनटू विच द सब्सटेंस इज आयोनाइज्ड। जो सब्सटेंस उसमें आयोनाइज्ड है उस सब्सटेंस का नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, चलिए लाइक समरी की मैं बात करूं तो उसमें क्या क्या होगा समरी में, कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग उसमें जो सो हमारा जितने भी ड्रग प्रोडक्ट है, जो भी IV सॉल्यूशंस हैं, वो क्या है, उसको टोनिसिटी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl नहीं होगा तो क्या होगा, इधर अगर वो कम होगा तो फिर हमारा जो है सो, अगर कम होगा, हाइपोटोनिसिटी का केस होगा तो हमारा जो RBC सेल है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। और हाइपरटोनिक का कंडीशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।